पहले ही हम आपको चेता देते हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति नहीं करता है तो भला है, लेकिन अगर उसने कुछ कर दिया तो बुरा हुआ। कोई व्यक्ति घर में ही पड़ा रहता है, मंदिर नहीं जाता, भला है। मंदिर गया तो बुरा हुआ, आपको अटपटा लगेगा। पहले नहीं जाता था मतलब पूरा कागज था, हम उसमें कुछ लिख देते कि बेटा ये नाम जप ले, मुक्त हो जाएगा। अब वो कुछ जानकारी रखता है, उसके मन में ये विचार उत्पन्न होंगे, पहले हमने वो सीखा था वो सही है, या फिर अभी ये सीखा ये सही है। नए लोगों के साथ यही विचार खटपट करती है और लोग इसी में अटक जाते हैं। इसीलिए हमने कहा जो कुछ नहीं करता वो भला है, जो पूरा कागज लेकर आए हैं वो भला है। हम उसमें कुछ लिखेंगे, अध्यात्म की ऊंचाइयों को लिख देंगे जो आपको मिल जाएगा। पर आप तो पहले से कुछ करके आए हो, चाहे 5 नाम करा हो, चाहे मैं अमीर हूँ, चाहे मैं साहब हूँ, जो जो करके आए हो कि मैं 18 पुराण का ज्ञाता हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो कथाकार हूँ, मेरे शिविर में आते हैं, मैं तो तांत्रिक हूँ, मेरा नाम बड़ा है, मैं तो फलाना बाबा हूँ। आता है अपना नाम बताता है इलाहाबाद का, मैं बड़ा तांत्रिक हूँ। तो बाबा तुम बड़े तांत्रिक हो तो हम छोटे के पास क्यों आए? अगर तुम छोटा समझते हो तो क्यों बैठे हो? और जब अपने आप में बड़ा ही हो तो हम तुम्हें और क्या देंगे? भरे घरे भरा हुआ घरे में भरी हुई किताब में हम क्या लिखेंगे तुम्हारा? अगर तुम हम पे समर्पित हो तो पूरी किताब हम मिटाएंगे तुम्हारा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कुछ ना करने की विधि सिखाऊंगा, तुमने कुछ कर क्यों रखा? अब आप सोचो, मैं भी तो बोल ही रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ। जो कांटा गड़ा है आपका अहंकार का, बड़े सेठ, बड़े साहूकार, बड़े धनाढ्य, बड़े साहब, बड़े पद वाला, बड़े जाति वाला, बड़े उम्र वाला, अमीर आदमी, किताब के जानकार, योगी, न जाने क्या क्या, बड़े व्यापारी, जो भी आपके अंदर मैं जुड़ा है उसे मिटाने का प्रयास है। मुझे बताना तो एकदम जरा सा है, और वो ये है कि आपके अंदर हीरा है और वो आप ही हो। तो हम आत्मा ब्रह्म, तुम आनंद स्वरूप हो। कि हे अर्जुन, तुम अपने अंदर देखो, जो घटना घटने वाली है तो घटेगी, तुम करता कुछ भी नहीं। करने की आदत को छोड़ो, कर करके अक्रिय हो जाओ। बोले आपने मंत्र बताया? नहीं, वह तो एक सीढ़ी बताया मैंने, कर करके आपको अक्रिय होना है। तो फिर 5 मंत्र क्यों, जब उसे भी छोड़ जाना है? ये कहेगा 1 मंत्र क्यों, उसे भी छोड़ जाना? तो क्रिया ही क्यों? तो तुम श्वास को देखने वाले वह भी क्यों, जब छोड़ ही जाना है? तुम कह रहे ना कि श्वास को देखूंगा, वह भी क्यों? अरे तुम तो आत्मा हो, तुम तो सच्चिदानंद हो, फिर यह सब क्यों? तो यहाँ बैठे ही क्यों हो? तुम आनंद स्वरूप हो तो बैठे ही क्यों हो? तुम आनंद स्वरूप हो। शास्त्र क्यों, मंत्र क्यों? जो पहले से सच्चिदानंद हो तुम, तो जीव ही तो ब्रह्म है, सर्वखंडम ब्रह्म, तुम तो ब्रह्म हो। तो ये पंचायत क्यों? तुम तो आनंद स्वरूप हो, तो ये सब क्यों? नहीं, आप झूठी बात करते हो। वास्तव में किताबी ज्ञान है आप, सच में अगर हो तो विरोध नहीं करते। आपको दिखता ही नहीं ये सब, आप जान जाते हैं कि हम तो सिर्फ सीढ़ी बता रहे हैं आपके अंदर उतरने की। तो आप 5 से 1 में आओ, 1 से फिर उसमें भी खो जाओ। आपके लिए जवाब है जिन्होंने 5 पूछा है। तो हमारे आश्रम में वो आते हैं, बड़ा मीडिया वाला है, हम उसे कुछ नहीं कहते। हम तो यही चाहते हैं कि जाने अनजाने करने की जो आदत है वो छोड़ दे, अक्रिय हो जाए। कब तक वो किताबों को पढ़ेगा? एक ही धर्म की किताबें ये बड़ी हाल भर जाएगी। अरे तुम सिर्फ 4 वेद ही ना पढ़ पाओगे, इतनी मोटी है, और सारे वेदों का रहस्य इतना क्यों पढ़ा जब कुछ करना ही नहीं? अक्रिय होना आपको सिखाएंगे, पर जो भी हम बता रहे हैं आपको वो सीढ़ी है।
आपकी शक्ति जगाएंगे तो जो भी हम करा रहे हैं वो आप कचरा हटा रहे हैं। आप जो किताब लिख रखे हो उसे हम मिटा रहे हैं कि वास्तव में कुछ नहीं, ना यह भी नहीं, वह भी नहीं, वह भी नहीं, जो है अनिर्वचनीय। बातें बहुत ऊपर पर कह दी हमने। बस प्रयास करते रहना, अनुष्ठान करना, आते रहना, मिलते रहना। पर हम जानते हैं तुम ना मिल पाओगे, फिर से संसार में जाओगे, फिर उलझ जाओगे, फिर से आपको वही बातें अच्छी लगेंगी। झूठी बातें बहुत चमकदार होती है। कांच के टुकड़े जिसे नकली डायमंड कहा जाता है, जिरकॉन बड़ी चमकीली होती है, हीरे उससे कम फीकी। तो मर्जी आपकी। जब आप धोखा खाओगे, लाख लाख रुपये दोगे जैसे हमारे साधक लोग दिए हैं, तब समझ आया। वो तो बहुत कम वीडियो आपने दिखाया, वो तो बहुत कम ब्रह्म ज्ञान के नाम पे उड़ीसा की हमारी आश्रम में बहुतों ने दिया है, लाखों लाखों। जोधपुर नारायण दत्त सिरमानी के आश्रम में आप ही के कारण तो पेट पलता है साधुओं का। अच्छा है, कहीं भंडारा करेगा, अच्छा करते हो आप, दे देते हो। और हमारे पास फ्री में हम ज्ञान देंगे, फ्री में भोजन भी देंगे, तब भी आप सवाल जवाब उत्तर करते हो। अच्छा है, हमें भी सीखने को मिलता है। अच्छा है, हम ये बात अच्छे से याद रख लेते हैं। हजारों में से एक आध चलता है, चले हुए लोगों में से बिरला ही कोई पहुंचता है। तो आपको करना क्या होगा? एवं बुद्धे परम बुद्धे संतभ्य आत्मनस आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन, बुद्धि, जो आपकी 5 इंद्रियां हैं, देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श, इनसे परे जाकर मन को सावधान होकर अपने अंतर आत्मा में लगाना है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 43। कृष्ण भावामृत में आपको डूब जाना है, चाहे आप जिसको भी मानते हो उसमें डूब जाना है। मन बुद्धि इंद्रियों को अंदर कर, भौतिक जगत से हटकर, न ही किसी नाम में, न ही किसी रूप में, पर रूप और नाम जो आपको महामंत्र या क्रिया या आपको मार्ग हो सकती है। आपको इन सारी इंद्रियों से हटकर स्थिर हो जाना है और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतना है। अध्याय 3 श्रीमद् भागवत गीता श्लोक नंबर 43।